एक समय ऐसा था जब हम 2-3 हजार ही महीने का बचा पाए शुरुआत में, तो पूरी साल का ओवरऑल लगाएं तो 10-15 लाख रुपए। अच्छा, 10-15 लाख रुपया आप ईयरली। मैं पहले टीचर था। लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब कड़कनाथ या सोनाली कुछ दिनों तक मतलब इस पे काम करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, तो और बोलते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो सर्दियों में बड़ी दिक्कत होती है चिक्स की, और किसान कोई भी किसान है अपना वो सर्दियों में चिक्स ना पाले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हुए हैं मेरठ बागपत में, और यहाँ पे सोनाली और एफजी और कड़कनाथ का फार्मिंग की जाती है, जो कि बहुत छोटे से एक रूम से शुरुआत किए थे और आज बहुत बड़ा पैमाने पे ये फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए लोगों को। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजीव पूनिया मेरठ के गांव रघुनाथपुर से। कब से स्टार्ट किए हैं? ये लगभग मुझे 2.5 साल हो गया है करते हुए। अच्छा, 2.5 साल हो गए जी। आपको ये कैसे लगा कि मतलब ये फार्मिंग करना चाहिए, बर्ड फार्मिंग करना चाहिए? फार्मिंग का इरादा तो नहीं था, मैं पहले टीचर था। अच्छा प्राइवेट जॉब थी। अच्छा अच्छा और पूरा दिन जॉब में निकल जाता था, केवल रात बचती थी अपने पास। अच्छा मेरे खुद के बाग थे अपने, अच्छा जिसमें फ्री रेंज फार्मिंग की जा सकती थी। अच्छा मैं पंजाब गया एक बार, तो वहाँ देखा उन्होंने अपने बाग में फ्री रेंज फार्मिंग की हुई थी। और बड़ा साफ था उनका बाग। अच्छा बागवानी क्षेत्र जितना भी था उनका बहुत अच्छे से साफ था, नीचे क्लीन था। तो मेरे भी मन में यही इच्छा आई कि मेरे भी बाग में बड़ी खरपतवार हो जाती है, कबाड़ हो जाता है, घास जम जाती है। इसीलिए मैं वहाँ से कुछ अंडा लेके आया, अंडा हैचरी में लगवाया और अपने चूजे तैयार किए। अच्छा। फिर वहाँ से शुरुआत है मेरी। अभी आपके पास कौन कौन से मुर्गी हैं? अभी हमारे पास 2000 सोनाली है, अच्छा। 350 कड़कनाथ है, और लगभग 150 अभी डबल एफजी बची हुई हैं। हमने पिछले अभी 1-1.5 महीने में लगभग 800 के आसपास डबल एफजी बेच दी है, कड़कनाथ बेच दिया है, 650 मुर्गियां लगभग, और इसी तरीके से धीरे धीरे सोनाली भी बेची है। फीड क्या देते हैं? फिर अपना है खुद का, और उसमें 50% कभी कंपनी का देते हैं। जैसे अभी सर्दी है अच्छा। तो फार्म में ही बंद रहते हैं ज़्यादा टाइम, क्योंकि सर्दी हमारे यहाँ ज़्यादा है, सूरज नहीं निकल रहा पिछले 8-10 दिन से। तो अभी कंपनी का फीड और अपना जो बनाया हुआ वो साथ में मिला के सेड में देते हैं, वरना आपको दिखाई देगा यहाँ घूमता हुए, फ्री रेंज में घूमते हुए दिखाई देंगे। फीडिंग का जो खर्च है वो कितना कम हो जाता है? फीडिंग का खर्च देखिए कम से कम 50%, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 80% तक फीडिंग का खर्च बचा सकते हैं, 50। अगर आपके पास फ्री रेंज की जगह है। अच्छा, आप सेल कैसे इसको करते हैं? जैसे सोनाली मुर्गी जो है उसको कैसे सेल करते हैं? नहीं, सेल करने का देखिए, आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए तो सेल तो खुद पे खुद हो जाएगी। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं तो सेल नहीं होगी। एक तो आप के फार्म की जगह, आप सड़क के नज़दीक हैं या थोड़ा अंदर हैं, फिर आपने प्रचार किस तरीके से किया है, बोर्ड कहाँ लगाए हैं, तो मार्केटिंग का तो वहाँ से आपको अनुभव लेना होगा थोड़ा। तो अभी आपके पास सोनाली मुर्गी कितने हैं? सोनाली मुर्गी 2000 है। अच्छा। अभी जो अंडा दे रही हैं, अच्छा। 1400 लगभग अंडा आ रहा है। अच्छा। और 350 कड़कनाथ है, जो पर डे लगभग 200-225 अंडा दे रही है। कैसे आप बेचते हैं उसको? देखिए, क्या रेट रहता है? कुछ तो फार्म से बिक जाता है, लेके आपका 14 रुपए से और 20 रुपए तक का रेट है अच्छा, जो हम बेच रहे हैं। जो सोनाली बल्क का? में लेके जा रहे हैं सोनाली का। अच्छा, सोनाली का। हाँ, जो बल्क में लेके जा रहे हैं 10 कैरेट, 12 कैरेट, 15 कैरेट, उनको 2 रुपए सस्ता है। कोई 1 कैरेट ले जा रहा है, कोई 10 अंडे ले जा रहा है, तो वो उसी तरीके से रेट है। और कड़कनाथ का क्या रेट है? कड़कनाथ हम 25-30 रुपए बेच रहे हैं जी। 25-30 रुपए हाँ बेच जी। रहे हैं। इसका आप चिक्स भी बेचते हैं? हाँ जी, चिक्स भी बेचते अच्छा, हैं। वो कैसे बेचते हैं? वो आप मार्च से शुरू करेंगे, लेकिन सर्दियों में बड़ी दिक्कत होती है चिक्स की, और किसान कोई भी किसान है अपना वो सर्दियों में चिक्स ना पाले। मार्च से शुरू होता है चिक्स का काम हमारा। साथ में मुर्गा रहेगा, फर्टाइल अंडा आएगा, तो अपना मशीन से हम बच्चा निकालेंगे, अपनी हैचरी है, और उसी तरीके से सेल होगा। तो अभी हैचरी यहीं पे है? नहीं, हैचरी यहाँ से बाहर है। अच्छा, बाहर। क्योंकि यहाँ दिन की लाइट है। अच्छा। ये 12 का एरिया है, जंगल का एरिया है, अच्छा, तो यहाँ अच्छा। केवल दिन में ही लाइट है। अच्छा अच्छा। तो अभी जो ये देखने को मुझे मिल रहा है फ्री रेंज, कितना में टोटल है, कितने एकड़ ये का है? 7 बीघे यानी कि 2.5 एकड़ से ऊपर की जगह है जिसमें फ्री रेंज है। सबसे शुरू में हमने 1 बीघे में किया था। अच्छा। 1000 गज में लगभग हमने फ्री रेंज किया था, और धीरे धीरे आज बढ़ाते हुए हम 7-8 बीघे का फ्री रेंज किया है। चारों तरफ बाउंड्री की हुई है, टीन से बाउंड्री की हुई है। जब आप स्टार्टिंग किए थे तो कितने बर्ड से, कितने मुर्गे से, मुर्गियां से स्टार्ट किए थे? हम 500 अंडा लेके आए थे, और वो हैचरी में लगवाया था। हैचरी वाले ने भी बड़ा धोखा किया हमारे साथ, हम नए थे इस फील्ड में, तो उसने केवल 250 बच्चा हमें निकाल के दिया। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि बता दिया उसने कि खराब हो गया है, अच्छा नहीं था अंडा, फर्टाइल नहीं था, इस तरीके की बातें करके उसने हमें केवल 250 दिया। तो अगर आप हैजरी के लिए जाते हैं तो इनसे कुछ सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये हैजरी के लिए दिए थे, तो इनको बहुत सारे
मतलब अंडा जैसे 500 दिए थे तो 250 अंडे ही मिले, चिक्स मिले थे इनको, और 250 जो था वो मतलब किसी तरह से इधर उधर कर दिया। हाँ, उसने धोखा किया, अपना बेच लिया उसने या रखा। देखिए अगर कोई भी किसान करना चाहता है ना देसी मुर्गा फार्म, वो देसी मुर्गा फार्म इस तरीके से करे कि कहीं से भी जितना भी उसका बजट है उसी हिसाब से वो अपनी मुर्गियां ले, फ्री रेंज की पली हुई। अच्छा, अभी ये जो शेड आप देख रहे हैं इधर जो तैयार है, ये शेड कितना बाई कितना है? ये आपका 20 बाई 40 का है। और ये बहुत ही कम खर्च में देखने को मिल रहा है कि बहुत ही कम खर्च में आप शेड को बनाए हुए हैं। तो शेड है कितने में तैयार कर लिए हैं आप? ये शेड बहुत ही सस्ता तैयार हुआ है, 20 से 25 हजार रुपए में। अच्छा, 20 से 25 हजार रुपये में। तो बहुत ही छोटे से ये मात्र 250 बर्ड से स्टार्ट किए थे, और इनके पास टोटल अगर कहा जाए तो टोटल कितने आपके हो जाते हैं? लगभग 3000 हैं अभी फार्म पे, और ये अंदाजा नहीं रहता है लेने के बाद में अभी कितना बचा है। धीरे धीरे कभी 10 बिकता है पर डे, कभी 50 बिक जाता है, कभी 200 की भी डिमांड होती है, तो वो पर डे उसी तरीके से बिकता रहता है और उसी तरीके से हम बच्चा डालते रहते हैं। और काफ़ी ठंड है, इसके वजह से जो फ्री रेंज था वो अभी उसको अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि ठंड के वजह से। सोनाली और कड़कनाथ जो मुर्गी जो है वो तो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक ठंड और काफ़ी हद तक गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। नहीं, ठंड तो बर्दाश्त कर लेगी लेकिन वो अंडा कम देना शुरू कर देगी। अच्छा अच्छा, ठंड में। अच्छा ऐसा होता है जी, मतलब अगर धूप है तो आप खोल सकते हैं उसे, नहीं तो वो साइड में ही रखें। अच्छा अच्छा, तो अभी ठंड के वजह से आप अंदर कर किए हुए हैं। जी, तो इनका एक तरह से देखा जाए तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, देख सकते हैं चारों तरफ। टोटल अर्निंग की बात करें तो कितना हो जाता है एक मंथ का? देखिए मंथली अर्निंग अगर मैं अपनी बचत की बात करूं तो लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए की बचत नॉर्मली हम कर लेते हैं। टोटल अर्न कितना होता है? टोटल अर्न ईयरली 3 महीने की, दिसंबर जनवरी फरवरी, नॉर्मली आप नवंबर में भी थोड़ा जाएगा, मार्च में भी थोड़ा जाएगा, तो 7-8 लाख रुपए ठंड के हैं। और उसके बाद बच्चा भी बिकना शुरू हो जाता है, तो बच्चे से भी हम अर्न करते हैं। तो पूरी साल का ओवरऑल लगाएं तो 10-15 के बीच में हम यहाँ से बचा रहे हैं फिलहाल। अब 10-15 क्या? 10-15 लाख रुपए। अच्छा, 10-15 लाख रुपया आप ईयरली। ईयरली। अच्छा, उसमें से बेनिफिट्स कितना है? मैंने ये अपनी बचत अच्छा, बचाई ये हमने। बचत बताई हाँ। आपने। अच्छा, टर्नओवर की बात करें तो इससे ज्यादा है, लगभग आपका देखिए 35-40 तक का टर्नओवर है। उसमें हमारा बच्चा भी है, बर्ड भी तैयार की हुई है, लेबर भी है, बिजली भी है, सब कुछ उससे काट के अपनी बचत की बात करें तो 10 से 15 के बीच की बचत आती है। 10 से 15 लाख की बचत भी मतलब आ जाती है। एक समय ऐसा था जब हम 2-3 हजार ही महीने का बचा पाए शुरुआत में, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता चला गया, हमें भी एक्सपीरियंस होता रहा, तो वो नॉर्मली अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जब आप स्टार्टिंग की तो शेड कितना छोटा ही शेड था, छोटा ही शेड, लगभग एक कमरा है छोटा हमारा 12 का, उसी से ही शुरू किया था। अच्छा जी। तो पहली बार जब आप स्टार्टिंग किए होंगे तो काफी परेशानी आई बहुत होगी। परेशानी आई शुरू में। अच्छा, शुरू में परेशानी ये थी कि हमने शुरू में नेट लगाया था, उसमें कुत्ते भी घुस गए, गिद्दड़ घुस गए, जंगली बिल्ली भी घुसी हैं, नेवला भी था, तो शुरुआत की बहुत परेशानियां थी। धीरे धीरे उनसे जूझते रहे, एक्सपीरियंस मिलता रहा, अब ये किया, थोड़ा फिर किया, थोड़ा फिर किया, इस तरीके से धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब कड़कनाथ या सोनाली कुछ दिनों तक मतलब इस पे काम करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, तो और बोलते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है, क्या कह सकते हैं? देखिए सबसे बड़ा कारण देसी फार्म का बंद होने का ये है कि किसान भाई बल्क में बच्चा घेर लेते हैं, ज्यादा संख्या में बच्चा डाल लेते हैं। अच्छा, अब वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा उसी तरीके से वो खाना शुरू करेगा। अच्छा। एक समय ऐसा आएगा जब वो 3-4 महीने का हो जाएगा, वो काफी फीड लेना शुरू कर देगा। अच्छा। और बिक्री कम हो रही है। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके से जब एक साथ में आप बच्चा बेचेंगे तो उसका रेट अच्छा नहीं मिल पाएगा। अच्छा। तो इनका कहने का मतलब है कि थोड़े सा से स्टार्ट कीजिए, छोटे से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसी लेवल को बढ़ाते जाइए ताकि आप भी अच्छे अर्न कर सके। सबसे बड़ा रीज़न इन्होंने ये बताया कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ले आते हैं, उसके बाद बच्चे ला के आपको कुछ मतलब एक्सपीरियंस नहीं रहता, उतना नॉलेज नहीं रहता, इसके वजह से आप पिछड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। जी, क्योंकि अगर किसान भाई अगर शुरू करना चाहते हैं तो 100 या 50 मुर्गियों से शुरू करें, उनसे अंडा लें। मार्केट में 2-2 हज़ार रुपए में अंडे से बच्चा निकालने की मशीन आती है। हाँ। कुछ अपना बच्चा निकाल लें, कुछ अंडा बेचें, कुछ मुर्गियां बेचें, इस तरीके से शुरू करें तो उन पे वजन नहीं पड़ेगा जो मुर्गियां फीड खाएंगी। हाँ, अंडा बेच रहे हैं तो वो फीड का काम चला रहे हैं, धीरे धीरे मार्केटिंग भी पकड़ा जाएगा। आप पर डे का 10 अंडा तो मशीन में लगाएं, बाकी अंडा बेचिए। अगर 50 मुर्गियां तो वो पर डे आपको 40 अंडा दे रही हैं। 10 अंडा भी आपने मशीन में लगाया तो 1 महीने का 300 बैठता है, लगभग 300 बच्चा 1 महीने में आपके फार्म पे तैयार है। देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और उसके साथ में बाकी जो अंडा बचा आप उसे सेल करिए, उससे आपका फीड का खर्चा चलेगा।
जिस समय वो चूजा अंडे पाएगा, जब आपको फार्म दिखाई देगा कितना बड़ा हुआ। अच्छा अच्छा, ये क्यों आपने लगाया हुआ है? देखिए, ये हमें यहाँ इसी फार्म पर फिश फार्मिंग भी करनी है। अच्छा, फिश बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करनी अच्छा, है। बायोफ्लॉक। हाँ, अच्छा, तो ये बायोफ्लॉक का सेटअप है। अच्छा इसमें अंदर जो ऑक्सीजन का एरिएशन का रहता है, ये सब सेटअप इसमें तैयार हो गया है और अभी जल्दी फरवरी के लास्ट में इसमें बच्चा डालने की तैयारी है। एक तरह से कहने का मतलब धीरे धीरे ये अपना जो है वो बिजनेस को बढ़ा रहे हैं प्रॉफिट होते होते, और ये फिश फार्मिंग भी करेंगे। तो फिर कभी हम इस फार्म पे आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। जब भी छोटे किसान को अगर स्टार्ट करना है बर्ड फार्मिंग, तो आप छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, ताकि लोग समझने में आपको टाइम लगे, और अच्छे से तरीके से जब समझ जाए तो प्रॉफिट आपको अच्छा खासा हो जाएगा, है ना? जी, छोटे स्तर से शुरू करें। ये भी हमने छोटे स्तर से शुरू किया है। हाँ। और बाकी जैसे जैसे इसमें टाइम निकलेगा, कोई बचत आएगी, तो इसी तरीके से इसे बढ़ाना है। इसी कमरे से आपने स्टार्ट किया था फार्मिंग? जी सर, इसी कमरे से शुरू किया था। इसी में शुरुआत में जब अंडे से हमने चूजा निकलवाया था मशीन में लगवा के, तो 250 बर्ड से हमने यहाँ से ही शुरू किया था। ये कितना बाई कितना? ये 10 बाई 10 है। इसमें कुछ सीढ़ियाँ खड़ी थी, बांस लगे हुए थे। हमने 400-500 तक भी बच्चा इसी में रखा है। अच्छा, क्योंकि रात रात में रखना होता था, दिन में फ्री रेंज था। अच्छा अच्छा। जी। तो इतने छोटे से आप देख सकते हैं स्टार्ट किए थे, और आज इतने लेवल मतलब बड़ा हो गया है कि कम से कम 3000 इनके पास सोनाली और कड़कनाथ और क्या डबल FG है, मिला के लगभग 3000 मुर्गियाँ इनके पास है। और आज अर्ली ये 15 लाख के लगभग टर्न ओवर इनका है, और 8 से 10 लाख रुपया इनका इनकम मतलब प्रॉफिट हो जाता है। इसी फार्म पे हमने नर्सरी भी तैयार की हुई है। अच्छा, किस चीज का नर्सरी है? नर्सरी आड़ू और नाशपाती, आम, अमरूद और सैंडरोजा, फुलम और आलू बुखारा बोलते हैं जिसे। बहुत ही अच्छी वैरायटी हमारी लेके आपका महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, यूपी तो हमारा लोकल हो गया, सभी जगह हम भेज रहे हैं। ये क्या है? ये नाशपाती है। नाशपाती का ये पेड़ हो गया। नाशपाती और ये बादाम है। अच्छा, इसी तरीके से ये बादाम है जो नर्सरी से निकाल के रखे हैं सुबह ला के। कुछ इसमें चला गया, कुछ अभी है। ये जो नाशपाती की जो पेड़ है, इसको कब लगाना चाहिए? ये मौसम क्या, दिसंबर सीजन और क्या? जनवरी में लगाना चाहिए। अच्छा, और ये फल कितने दिन में आपका 3 साल बाद ये फल देना शुरू कर देगा, और इतना पौष्टिक फल है कि सेब की टक्कर का फल है। अच्छा। ज्यादातर इसी का मुरब्बा सेब में भी चलता है। अच्छा, तो ये कितने एकड़ में कितना लगाना चाहिए? ये 1 एकड़ में आपका 250 पौधा लगेगा। 250। और पौधे की बात करें तो इतना मजबूत पौधा है, इस पे मौसम की कोई ज्यादा मार नहीं है, आंधी तूफान की मार नहीं है, बारिश की मार नहीं है, डंठल बहुत मजबूत है इसके फल की। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।